फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 1 पाठ 13 जन्मदिन का उपहार। जन्मदिन का उपहार। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मयंक का जन्मदिन आने वाला था। मयंक के मम्मी पापा ने मयंक की नानी को उसके जन्मदिन पर आने का निमंत्रण पहले ही दे दिया था। नानी अचानक अस्वस्थ हो गई थी, इसलिए वे दिल्ली से बनारस नहीं आ सकीं। नानी ने मयंक को बनारस के पते में 3 दिन पूर्व एक जादुई तश्तरी कुरियर करवा दी थी। मयंक को ये तश्तरी ठीक उसके जन्मदिन पर मिल गई। जैसे ही मयंक ने उस तश्तरी को डिनर टेबल पर रखा, वो अपने आप स्वादिष्ट सब्जियों, दाल व सलाद से भर गई। सब्जी, दाल, सलाद से भरी तश्तरी को देखकर मयंक को आश्चर्य तो हुआ। उसे सब्जी दाल अच्छी नहीं लगती थी। वो तो चॉकलेट, टॉफी व मीठी चीजें खाने का शौकीन था, इसलिए उसके दांतों में कीड़े भी लग गए थे। शाम के समय वह दांतों के दर्द से रोता चीखता रहता था। उसकी माँ उसे चुप करवाते करवाते परेशान हो जाती थी। मयंक की माँ उसे बार बार समझाती, बेटा, अब से तुम्हें जो खाना हो इस तश्तरी से मांगा करो। मयंक ने खुश होकर जवाब दिया, ठीक है माँ। मयंक को भूख लगी। वो बोला, ऐ जादुई तश्तरी, मुझे चॉकलेटी बिस्कुट चाहिए। जादुई तश्तरी से आवाज आई, मयंक, तुम नासमझ हो। मीठा अधिक खाने के कारण तुम्हारे दांतों में कीड़े लग गए हैं। ये कीड़े तुम्हारे पेट में पहुंच सकते हैं। ये तुम्हें परेशान करते रहेंगे। क्या तुम अब भी वही मांगोगे? मयंक ने मना करते हुए सिर हिलाया। वो डरा हुआ बोला, हे जादुई तश्तरी, मुझे आलू, मटर व पालक की सब्जी चाहिए। आवाज सुनते ही तश्तरी में रखी 2 कटोरियों में सब्जियां भर गईं। अब मयंक ने उन सब्जियों को खाया तो उसे उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। फिर उसने आवाज दी, तश्तरी, मुझे दाल भी चाहिए। फौरन तश्तरी में दाल की कटोरी आ गई। अब धीरे धीरे उसे सब्जियों व दालों का स्वाद इतना अच्छा लगने लगा कि वह चॉकलेट, बिस्कुट व आइसक्रीम खाना भूल गया। जब दीपावली के अवसर पर मयंक की नानी बनारस आई तो मयंक बहुत खुश हुआ। नानी ने मयंक से पूछा, अरे मयंक, तुम्हारे दांत तो मोती की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है? मयंक बोला, नानी जी, ये कमाल तो मेरे जन्मदिन पर दिए गए आपके उपहार जादुई तश्तरी का है। अब तुम बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। तुम्हारे दांत के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। नानी बोली।